नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कथा कहानी। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे फिल्म शोले से जुड़ी कुछ बातों के बारे में जिससे आप अभी तक अनजान हैं। 16 अगस्त 1975 मुंबई के मिनर्वा थिएटर में उस समय फिल्म का दूसरा दिन था, जिसके बनने में करीब 3 साल और 3 करोड़ रुपए लग गए थे और ये अब तक की सबसे बड़ी फिल्म थी, बजट में भी, लंबाई में भी और स्टार कास्ट में भी। देखने वालों से ज़्यादा फिल्म बनाने वाले एक्साइटेड थे। हॉल के भीतर आम दर्शकों के बीच इस फिल्म के डायरेक्टर भी बैठे थे और साथ ही उनका दिल भी बैठा जा रहा था। रमेश सिप्पी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस फिल्म के एक एक शॉट के दर्जनों टेक किए गए हैं, जिसके एक एक सीन को फिल्माने में हफ्ते और महीने लगे थे, इसी थिएटर में 2 दिन पहले जिस फिल्म का प्रीमियर बड़े धूमधाम से हुआ था, उस मेगा बजट मल्टी स्टार फिल्म को इतना फीका रिस्पांस मिलेगा। हॉल की ज़्यादातर सीटें खाली थी, जो थी वहाँ सन्नाटा था, ना ताली, ना सीटी और ना ही कोई सुगबुगाहट। तो क्या फिल्म फ्लॉप होने जा रही थी? ये सोचकर ही सिप्पी सिर उठे थे। घर पहुँचते ही शाम को फिल्म के लेखक सलीम जावेद सहित कई लोगों को मीटिंग बुला ली कि आखिर वहाँ कहाँ कौन सी चूक हो गई है। सिप्पी ने बैठक में सबसे पहले कहा कि फिल्म में वीरू के दोस्त यानी अमिताभ बच्चन को मारना ठीक नहीं था। पब्लिक शायद हैप्पी एंडिंग देखना चाहती थी। हमें इस किरदार को हर हाल में जिंदा करना होगा, लेकिन अब क्या हो सकता है। फिल्म तो सिनेमाघर में उतर चुकी थी। फिर भी चंद मिनटों में ही सिप्पी साहब ने फैसला कर डाला कि एक टीम अमिताभ बच्चन को लेकर लोकेशन पर जाएगी। वहाँ कुछ ज़रूरी शॉट फिल्माने के बाद फिल्म एडिट करके नए प्रिंट सिनेमाघर में उतार दिए जाएंगे। यह फैसला उन स्क्रिप्ट राइटर्स के गले नहीं उतर रहा था जिन्होंने इसी डायरेक्टर के साथ साथ एक एक सीन को, एक एक शॉट और एक डायलॉग लिखने और मिटाने में लंबी जद्दोजहद की थी। सलीम जावेद ने सिप्पी साहब से गुजारिश की कि फिल्म रिलीज हुए अभी 2 ही दिन हुए हैं, कल संडे है, हमें कुछ दिन और इंतज़ार करना चाहिए और अगर तब भी फिल्म नहीं चली तब जाकर इतना बड़ा बदलाव करना चाहिए। बैठक में किसी ने फिल्म की नाकामयाबी का ठिकरा गब्बर सिंह यानी नए नवेले अमजद खान पर फोड़ा, तो किसी ने 3.5 घंटे से ज़्यादा की लंबाई और शो की टाइमिंग पर भी सवाल उठाया। बहरहाल राय बनी कि कुछ दिन इंतज़ार करते हैं और कुछ दिनों बाद जो हुआ उसने फिल्म तो नहीं बदली, लेकिन भारतीय फिल्मों का इतिहास बदल दिया। वह फिल्म थी शोले, जो इसी साल यानी 15 अगस्त 2024 के बाद अपने स्वर्णिम 50वें वर्ष में प्रवेश कर जाएगी। और इन 50 वर्षों में शायद ही कोई इंसान पैदा हुआ होगा जो हिंदी फिल्में देखता हो और उसने शोले ना देखी हो। इस ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर कल्ट मूवी का इतिहास भूगोल खेलते हुए आज हम आपको कुछ ऐसी प्रमाणिक बातें बताएंगे जो शायद आपने पहले नहीं सुनी होंगी। अगर सुनी भी हो तो आधी सदी के बाद उनकी अहमियत या उनका इम्पैक्ट को महसूस नहीं कर पाए। तो दोस्तों, शुरुआती 2 दिन की मायूसी और अगले कुछ दिनों के सब्र के बाद जो हुआ उसे भी रमेश सिप्पी की नज़र से ही देखिए। सिप्पी साहब ने एक इंटरव्यू में बताया था कि मुंबई के ही वर्ले स्थित गीता सिनेमा के मालिक ने उन्हें थिएटर विजिट करने के लिए इनवाइट किया। जब वे सिनेमा हॉल पहुंचे तो मालिक ने फूड स्टॉल की ओर इशारा करते हुए कहा, सिप्पी साहब देखिए, स्टॉल पर एक भी आदमी नहीं है। सिप्पी साहब का दिल धड़कने लगा कि कहीं उन्हें यह दिखाने के लिए तो नहीं बुलाया गया कि फिल्म अब भी फ्लॉप जा रही है। उसी मालिक ने कहा, अजी साहब, लोग फिल्म से तो इस कदर चिपके हैं कि इंटरवल में भी हॉल से बाहर नहीं आ रहे हैं और स्टॉल वालों का बिजनेस खराब हो रहा है। यकीनन नज़ारा बदल चुका था। हॉल के भीतर जितने लोग थे उससे कई गुना ज़्यादा बाहर टिकट खिड़की पर लंबी कतारों में खड़े थे और ऐसे ही नज़ारे मुंबई से बाहर दूसरे शहरों में भी दिखने लगे थे। तब जमाना टीवी, रेडियो और मोबाइल पब्लिसिटी का तो था नहीं। एक आदमी फिल्म देखता तो 4 लोगों को बताता और उनसे 16 लोगों तक पहुंचती। 1 महीने के भीतर पूरे देश में शोले एक फिल्म ना होकर मानो कोई चुंबकीय तरंग बन गई थी। 3 करोड़ की लागत वाली फिल्म ने पहली रिलीज बेसिस पर पूरे देश में कुल 35 करोड़ रुपए कमाए थे। अगर यह रकम आपको आज के हिसाब से छोटी लग रही है तो 1975 से अब तक महंगाई दर के साथ
इसे एडजस्ट करके देखिएगा, आंकड़ा 1000 करोड़ के ऊपर ही जाएगा। यानी कोई भी फिल्म इसके आसपास नहीं फटकी। डायलॉग, गाने, वीडियो कैसेट्स की बिक्री और दूसरे कॉपीराइट्स से होने वाली कमाई अलग है। उसी मिनर्वा थिएटर में जहां रमेश सिप्पी हर सुबह लोगों की कतारें देखने जाते थे, ये फिल्म लगातार 5 साल चली और 1980 में तब उतरी जब सिप्पी की दूसरी फिल्म शान ने दस्तक दी। यह आंकड़े या किस्से मनगढ़ंत नहीं है दोस्तों। शोले पर कई किताबें, कई इंटरव्यूज और कई लेखों के जरिए उसकी अनगिनत कहानियां बाहर आती रहती हैं। अनुपमा चोपड़ा की किताब शोले द मेकिंग ऑफ द क्लासिक में लिखा है कि उन दिनों 15 रुपये का टिकट 200 रुपये में बिक रहा था। भारतीय सिनेमा के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था जब सिनेमा के टिकट 100 रुपये के पार गए थे। आने वाली भीड़ को देखते हुए सरकारों ने नई बसें चला दी थी और स्टैंड के नाम पर शोले बस स्टैंड हो गए थे। ऐसी ही कहानियां पूरे देश में फैली थी। लोगों ने टिकटें ब्लैक कर घर बना लिए तो कहीं गांव के गांव लोगों का हजूम बसें रिजर्व करके फिल्म देखने शहर आया था। कालिया, सांभा, सुरमा भोपाली जैसे छोटे छोटे किरदार ये तो आजीवन इन्हीं नामों से पहचाने जाने लगे। लोगों में फिल्म का क्रेज इस कदर था कि इसका एक एक किरदार, एक एक डायलॉग उनके जहन में उतर गया। और यह सब अनायास ही नहीं हुआ था, इसके पीछे उतनी मेहनत, उतने ही समय और उतना ही पैसा लगा था। मसलन गब्बर का पहला सीन और पहला डायलॉग ही देख लीजिए, कितने आदमी थे। मात्र 3 शब्दों के इस डायलॉग को शूट करने में अमजद खान को 31 रिटेक देने पड़े थे। अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र पर फिल्माए गए 5 मिनट के गाने को शूट करने में पूरे 3 हफ्ते लग गए थे और ट्रेन पर डाकू के हमले वाला सीन 7 हफ्तों में पूरा हुआ था। यह सीन शोले की मेन लोकेशन यानी बेंगलोर से हटकर मुंबई पुणे रेलवे लाइन पर पनवेल के पास फिल्माया गया था। ऐसी अनेक सीन हैं जिन्हें दोबारा, तिबारा और बार बार हफ्तों तक शूट किया गया, लेकिन एक सीन की हम खास तौर पर चर्चा करेंगे जिसे पूरा होने में हफ्तों महीनों नहीं बल्कि पूरे 3 साल लग गए थे। आपको विश्वास नहीं हो रहा? वैसे तो यह सीन फिल्म के बीच में है, लेकिन इसकी शूटिंग सबसे पहले शुरू हुई। ठाकुर की विधवा बहू और भाड़े के अपराधी जया के बीच देखा देखी का यह संवेदनशील सीन सूर्यास्त के समय फिल्माया जाना था। सिप्पी इसे इतने परफेक्ट तरीके से कैमरे पर उतारना चाहते थे कि उन्होंने कई कई दिन शाम का सेट लगवाया, लेकिन किरदार के चेहरे पर वो आभा नहीं आई जो वे चाहते थे। वे उसे हर तरह से मैच्योर और सेंसिटिव बनाना चाहते थे। फिल्म पूरा होने के बाद भी सीन को बार बार शूट किया गया और आपको जानकर हैरानी होगी कि फिल्म की कास्टिंग के समय अमिताभ बच्चन रमेश सिप्पी की पहली पसंद नहीं थे। इसके लिए सबसे पहले शत्रुघ्न सिन्हा को अप्रोच किया गया, जिन्होंने रोल ठुकरा दिया और उन्होंने कहा भी है कि उन्हें इसका अफसोस है। शोले में जय का जो रोल था वह रमेश सिप्पी ने आपको ऑफर किया गया। बिल्कुल सही है, मैं समझता हूँ, और यह फैसला मेरा गलत था। अमिताभ को शोले फिल्म सलीम जावेद की सिफारिश पर मिली थी, जिन्होंने उनकी पहली सुपरहिट फिल्म जंजीर की भी स्क्रिप्ट लिखी थी। जब अमिताभ बच्चन को चुना गया तब जंजीर रिलीज नहीं हुई थी और उनकी छवि एक फ्लॉप एक्टर की थी। लेकिन जैसे जैसे फिल्म की शूटिंग आगे बढ़ी, अमिताभ के टैलेंट में सिप्पी को भरोसा भी बढ़ता चला गया। वैसे फिल्म रिलीज होते होते जंजीर और दीवार दोनों ने अमिताभ को स्टार बना दिया था और कहते हैं कि जय यानी अमिताभ बच्चन को मारने या जिंदा रखने पर शूटिंग के दौरान भी मतभेद उभरे थे। राइटर और डायरेक्टर इस बात पर तो एक मत थे कि जय या वीरू में से एक को मारकर ही गब्बर के प्रति ज़्यादा क्रोश और फिल्म को एक स्ट्रॉन्ग क्लाइमैक्स दिया जा सकता है। क्योंकि उन दिनों मेन हीरो को मारने का चलन नहीं था और तब धर्मेंद्र का स्टारडम अमिताभ बच्चन से बड़ा था, ऐसे में जय को ही मरने दिया गया। लेकिन किसे पता था कि मरने के बाद भी यह किरदार हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।